Good morning everybody, you are welcomed for Poddar online classes of English. Dear students, पिछले वीडियो में बिजनेस वाले लेटर का और क्वेश्चन लिखा दिया था और उस क्वेश्चन से रिलेटेड बिजनेस वाला लेटर किस तरीके से तैयार करना है। देखिए जी, हेडिंग दो लिखी जाती है, एक तो पत्र भेजने वाले का पता और दूसरे पत्र प्राप्त करने वाले का पता। तो देखिए, एक फर्म है पहली वाली मैसर्स अशोक एंड रंजीत सन्स, ये पहली वाली फर्म है। 110 नूमंडी भरतपुर 10 अक्टूबर 2020 ये पत्र भेजने वाली है। और दूसरी जिस फर्म के लिए ये पत्र लिख रही है पहली वाली फर्म, वो दूसरी वाली फर्म है मैसर्स सीताराम ओम प्रकाश एंड सन्स, चौड़ा रास्ता जयपुर। सब्जेक्ट विषय क्या है? कवोटेशन फॉर वूलन क्लॉथ, ऊनी कपड़ों के लिए सूची पत्र। अब देखिए जी, इसके बाद लिखा जाएगा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन और किसी भी फर्म के लिए जब पत्र लिखा जाता है तो याद रखना उसमें लिखते हैं डियर सर्स, डियर सर्स। इसके बाद कॉमा वगैरह का प्रयोग नहीं किया जाता है, याद रखना डियर सर्स। और याद रखना अब इसके बाद में लेटर लिखाना शुरू किया जाता है। प्लीज सेंड द प्राइस लिस्ट फॉर वूलन clothes with in a week of the receipt of this letter. Kindly let us know about the rate of discount terms regarding payment and delivery। और इसके बाद गुड एंडिंग ऑफ ए लेटर, उसके बारे में लिखा जाता है। hoping receive an early reply, hoping to receive an early reply thanking you और देखिए जी, जब एक फर्म किसी दूसरी फर्म के लिए पत्र लिखती है
तो सैल्यूटेशन में याद रखना केवल सर नहीं आता है, डियर सर्स। इसके बाद में बॉडी ऑफ द लेटर, प्लीज सेंड, मेहरबानी करके भेजो, द प्राइस लिस्ट, कीमत की सूची, कीमत की सूची, लिस्ट सूची, फॉर वूलन क्लॉथ्स, ऊनी कपड़ों के लिए, विद इन ए वीक, एक सप्ताह के अंदर, ऑफ द रिसिप्ट ऑफ दिस लेटर, इस पत्र की प्राप्ति पर, इस पत्र के प्राप्ति पर एक सप्ताह के अंदर, वूलन क्लॉथ्स, ऊनी कपड़ों की और कीमत की सूची भेजो। काइंडली, मेहरबानी करके, लेट अस नो, हम जानना चाहते हैं, अबाउट द रेट ऑफ डिस्काउंट, कि आप कितनी छूट प्रदान करते हैं, टर्म्स रिगार्डिंग पेमेंट, भुगतान के बारे में क्या है, कैश पेमेंट है या बाद वाला पेमेंट है, एंड डिलीवरी, और भेजने के बारे में क्या है, डिलीवरी चार्ज कैसे देते हैं, या हम पर ही देना पड़ेगा या आपको देना पड़ेगा, इसके बारे में मेंशन किया जाता है। और इसके बाद में होपिंग टू रिसीव एन अर्ली रिप्लाई, होपिंग आशा करते हैं, टू रिसीव प्राप्त करने की, एन अर्ली रिप्लाई अतिशीघ्र जवाब प्राप्त करने की आशा करते हैं, थैंकिंग यू, आपके लिए धन्यवाद। और अब लिखा जाएगा सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शंस, योर्स फेथफुल्ली, फर्म का नाम अशोक कुमार गुप्ता। और इसके बाद नीचे नाम लिखा जाता है, और दिस इज द एंड ऑफ द लेटर, ये पत्र का अंत है। और इसके बाद में नेक्स्ट लेटर, अगला पत्र, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3, यू आर समीर, द टूर इंचार्ज ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, यू आर प्लानिंग टू organize a tour to a place of historical importance during the summer vacation. Write a letter to the
नेशनल ट्रैवल एजेंसी अजमेर inquiring about the charge, facilities and all the other necessary details हाँ जी, टूर पर जाना है भ्रमण के लिए और उसके लिए बस बुक करवानी है और रहने के लिए धर्मशाला बुक करवानी है जिसमें खाने पीने की व्यवस्था है और उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए ये एक बिजनेस वाला लेटर लिखना है नेशनल ट्रैवल एजेंसी के लिए। यू आर समीर, आप समीर हैं, द टूर इंचार्ज, टूर के भ्रमण के और इंचार्ज अधिकारी ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर के। यू आर प्लानिंग, आप योजना बना रहे हैं टू ऑर्गेनाइज, आयोजित करने की ए टूर, एक भ्रमण टू ए प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, ऐतिहासिक महत्व के एक स्थान का भ्रमण का आप एक योजना बना रहे हैं ड्यूरिंग द समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टियों के दौरान। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखिए टू द नेशनल ट्रैवल एजेंसी, नेशनल ट्रैवल एजेंसी के लिए पत्र लिखिए अजमेर, इंक्वायरिंग, पूछताछ करते हुए, अबाउट द चार्ज के बारे में, फैसिलिटीज, सुविधाओं के बारे में, एंड ऑल द अदर नेसेसरी डिटेल्स, और अन्य आवश्यक विवरण के बारे में। याद रखना, हाँ, पहला क्या दे रखा है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, स्थान का नाम अजमेर, पहली हेडिंग, इसके बाद लिख देंगे तारीख। दूसरा दे रखा है नेशनल ट्रैवल एजेंसी, और नेशनल ट्रैवल एजेंसी का जो मैनेजर है उसके लिए लिखना है द मैनेजर नेशनल ट्रैवल एजेंसी, स्थान का नाम अजमेर, स्थान का नाम अजमेर। सब्जेक्ट में क्या लिखना है, इंक्वायरिंग अबाउट द चार्ज फैसिलिटीज ऑफ ए टूर। ध्यान रखना कि जो सब्जेक्ट है ना वो याद रखना, लास्ट वाली लाइन में से ही निकाला जाता है। अबाउट द फैसिलिटी, अबाउट इंक्वायरिंग अबाउट द चार्ज फैसिलिटीज ऑफ ए टूर, याद रखना, ये हो गया सब्जेक्ट। अब देखिए किस तरीके से सेट किया जाएगा। हाँ जी, सबसे पहले लिखना है एड्रेस, प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल, स्थान का नाम अजमेर,
और इसके बाद में लिखी जाएगी तारीख। हाँ जी, 25 मई 2021। समर वेकेशन के बारे में लिखना है, डेट उसी टाइप से आपको सेट करनी है और याद रख लेना किसका नाम है, संस्था का नाम, इसके बाद स्थान का नाम और इसके बाद में तारीख। एक लाइन खाली छोड़ दी जाएगी और ये लिखना है मैनेजर के लिए, द मैनेजर, संस्था का नाम नेशनल ट्रैवल एजेंसी, कहाँ पर स्थित है, अजमेर। डालना है सब्जेक्ट इंक्वायरिंग अबाउट द चार्ज facilities of a tour। पहला एड्रेस प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, तारीख और पत्र किसके लिए लिखना है, द मैनेजर के लिए। उसकी संस्था का नाम क्या है, नेशनल ट्रैवल एजेंसी। स्थान क्या है, अजमेर। सब्जेक्ट क्या है, इंक्वायरिंग, पूछताछ करने के लिए है, अबाउट द चार्ज, भुगतान के बारे में, फैसिलिटीज, सुविधाओं के बारे में, ऑफ ए टूर, एक भ्रमण की। सैल्यूटेशन, डियर सर, क्योंकि ये सिंगल पर्सन के लिए लिखा जा रहा है, मैनेजर के लिए। डियर सर, डियर सर। और इसके बाद लेटर लिखना शुरू किया जाएगा। देखिए, प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल इज प्लानिंग to organize a tour to a place of historical importance, ऐतिहासिक महत्व का एक भ्रमण। During the summer break या vacation break, the students of classes 11th and 12th are planning to visit Delhi। There are 150 students in all, और कुल मिलाकर 150 विद्यार्थी हैं।
3 teachers and 2 peons will also accompany us काइंडली, मेहरबानी करके, काइंडली फर्निश, FURNISS, फर्निश, फर्निश माना होता है देना, मेहरबानी करके दो, द फॉलोइंग डिटेल्स रिगार्डिंग द चार्ज, भुगतान के बारे में, फैसिलिटीज, सुविधाओं के बारे में, यू प्रोवाइड, जो तुम प्रदान करते हो। देखिए जी, प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल इज प्लानिंग, प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल योजना बना रहा है टू ऑर्गेनाइज, आयोजित करने की, ए टूर, एक भ्रमण, टू ए प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, एक ऐतिहासिक महत्व के स्थान के बारे में, ड्यूरिंग द समर ब्रेक, गर्मियों की छुट्टियों के दौरान, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th and 12th आर प्लानिंग टू विजिट दिल्ली, और कक्षा 11 और 12 के छात्र दिल्ली भ्रमण करने का योजना बना रहे हैं। देयर आर 150 स्टूडेंट्स इन ऑल, कुल मिलाकर 150 विद्यार्थी हैं, 3 टीचर्स, 3 अध्यापक, एंड 2 पियोन्स, और 2 चपरासी, विल ऑल्सो एकम्पनी अस, हमारे साथ जाएंगे। काइंडली, मेहरबानी करके, फर्निश दो द फॉलोइंग डिटेल्स, नीचे दी गए विवरणों को, काइंडली नीचे दिए गए विवरणों के बारे में बताओ, द चार्ज, भुगतान के बारे में, फैसिलिटीज, सुविधाएं, यू प्रोवाइड, जो तुम प्रदान करते हैं, भुगतान कितना लेते हैं, सुविधा क्या क्या प्रदान करते हैं, उन सारी विवरणों के बारे में हमें नीचे दी गई सूचना को प्रदान करें। अब देखिए क्या क्या आपको फैसिलिटी लेनी है, उन फैसिलिटी के बारे में पॉइंट के रूप में लिखता है। हाँ जी, देखिए नंबर 1, एक नंबर, हाउ विल यू accommodate अस, हमें आप किस तरीके से रखेंगे। नंबर 1 बात, नंबर 2 बात, नंबर ऑफ रूम्स एंड देयर चार्ज, कमरों की संख्या कितनी है, कितने कमरे प्रोवाइड कराओगे और उनका भुगतान क्या है। अरेंजमेंट फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड
dinner and the per head charge. Arrangement for luxury buses and their charge. नंबर 5, any other essential information. ये पॉइंट्स लिखने हैं। इसके बाद में लिखना है सब गुड एंडिंग ऑफ ए लेटर, hoping to receive an early reply thanking you, yours faithfully, Samir, tour in charge, tour INCHARGE इंचार्ज। हाँ जी, ये पॉइंट आपको देने हैं कि कौन कौन सी सुविधा चाहते हैं और उनका चार्ज क्या है। हाउ विल यू एकोमोडेट अस, हम आप हमको किस तरीके से आवासित करेंगे, अर्थात किस तरीके से रखेंगे, कहाँ रखेंगे। नंबर ऑफ रूम्स, कमरों की संख्या कितनी होगी, एंड देयर चार्ज, और उनका भुगतान क्या होगा। अरेंजमेंट फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, नाश्ता, दोपहर के भोजन, रात्रि के भोजन, और प्रत्येक स्टूडेंट का चार्ज कितना होगा, पर हेड, प्रति व्यक्ति चार्ज कितना होगा। अरेंजमेंट फॉर लग्जरी बसेस, अरेंजमेंट फॉर लग्जरी बसेज, और 4 लग्जरी आरामदायक बसेज, बसों का व्यवस्था, एंड देयर चार्ज, उनको भुगतान क्या होगा। एनी अदर एसेंशियल इंफॉर्मेशन, और अन्य कोई आवश्यक सूचना हो तो उसके बारे में बताइए। हॉपिंग, आशा करते हैं, टू रिसीव, प्राप्त करने की, एन अर्ली रिप्लाई, अतिशीघ्र जवाब, और अतिशीघ्र जवाब प्राप्त करने की आशा करते हैं। थैंकिंग यू, आपके लिए धन्यवाद, योर्स फेथफुल्ली, और समीर द टूर इंचार्ज। हाँ जी।